जो वो करना चाहते थे उन्होंने किया है, लेकिन हाँ। खान लोगों के दिलों से नहीं निकल सका, बल्कि उसकी मोहब्बत ज़्यादा रच बस गई। और अब तो पूरी दुनिया ये बात मान गई। आज आपने देखा जो विल्सन ने क्या अमेरिका में तकरीर की है, उसने कहा ये बेगुनाह शख्स है, इसको रिहा करो। ये बयान नहीं है, तकरीर है। अब आवाज़ें उठ के आना शुरू हो गई है, दुनिया बोलने लग गई है। अब ज़्यादा अरसा नहीं रख सकेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा अरसा नहीं रख सकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यही बातें पीटीआई के वकला बार बार कहते हैं कि खान साहब बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। खान साहब को भी क्या आपको लगता है कि अब सोचने का वक्त आ चुका है कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, आगे बढ़ें? बिल्कुल नहीं, कोई वक्त नहीं आया। और खान हमेशा रीजनेबल रहा है। ये खान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है कि वो लचक नहीं दिखा रहा। मुझे ये बताएं, वो चोर को क्या कहे? ये मौलवी है, चोर को चोर ही कहेगा ना, डाकू को डाकू कहेगा। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं हमारे साथ बैठ के हमारे साथ हिस्सा बांट लो, लोगों को भूल जाओ, तुम और मिलके हम मिलके हुकूमत करते हैं। ये वो कह रहे हैं, जिसको खान नहीं मान रहा। और अब लचक क्या दिखाए वो? हाँ। इनसे कहे कि जी ठीक है, लोगों को छोड़ो और जिसके पास ताकत है वो हुकूमत कर ले, ये लचक दिखाए। हाँ जी, आप अपने आप को बढ़ा लो, अपनी मुद्दत मुलाजमत, ये लचक दिखाए। जुनैद अकबर खान आज कोई सरप्राइज दे सकते हैं? अली अमीन गंडापुर के बाद अब उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई है केपीके की। ये मुझे पता नहीं है कि उनकी, क्योंकि मेरी जुनैद साहब से बड़े दिन हो गए, बात नहीं हुई। लेकिन लोगों की डिमांड है कि वो अगला लाहेमल दें। मुझे लगता है कि फिर जो कहते हैं ना कि ज़बान खल को नकारा खुदा समझो, तो लाहेमल तो देना पड़ेगा। जुनैद अकबर खान साहब तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम केपीके के साथ आने वाले, मिलाने वाले जो दीगर सूबे हैं वो रास्ता हम ब्लॉक भी कर सकते हैं ना। अगर आपके पास बंदूक है, स्नाइपर है, आप उनको चढ़ा के डुस डुस इंसानों को गोलियां मार सकते हैं, तो उनके पास ताकत है सड़क बंद करने की, वो सड़क बंद कर देंगे। अभी आप ताकत का मुजाहरा आपने किया है ना, और अभी धमकी दे रहे हैं, तो उनके पास जो ताकत है, जुनैद अकबर के पास वो ताकत वो इस्तेमाल कर लेगा। फिर अगर ताकत से ताकत का मुकाबला है तो ये तो बात फिर आगे चली जाएगी ना। फिर लेट्स सी क्या होता है। तो आज यहाँ इस जलसे को क्या रैंक करेंगे? कितना कामयाब जलसा होगा और क्या इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट क्या होगा? बहुत कामयाब जलसा है। अभी आप देखिएगा, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैंने बच्चों को देखा है, बड़ों को देखा है, पूरे पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन है। पंजाब से हैं लोग, यूपी से हैं, इंटीरियर से हैं, बलूचिस्तान से हैं, सिंध से पहुँचे हैं, कराची के लोग यहाँ पर अभी खड़े थे। तो ये और क्या जलसा का इम्पैक्ट क्या होगा आज के जलसे का? इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। लीडरशिप को सोचना पड़ेगा, अगला लाहेमल देना पड़ेगा। मीडिया वॉच कर रहा है, पूरी दुनिया वॉच कर रही है, और ये कहानी आगे की तरफ जाएगी, ये रुकेगी नहीं यहाँ। अच्छा, केपीके में हो रहे हैं तो पंजाब में नहीं होने दिया, तो यहाँ से कोई फायदा होगा? क्योंकि केपीके में तो हो नहीं, बाकी जो सूबे में नहीं हो रहे लोग हैं उनकी कोई बात की कोई अहमियत नहीं है। लोग केपीके में अपनी हुकूमत है, पीटीआई हुकूमत अपनी है, लेकिन हुकूमत तो बंदों को नहीं लेके आई ना। ये कोई सरकारी गाड़ियाँ आपने देखी है जो बंदों को ला रही हैं, या बल्कि पुलिस खड़ी है यहाँ पे, खड़ा भी नहीं होने दे रही। तो ये कोई बात नहीं है कि केपीके के लोग हैं या कहाँ से लोग हैं, इंसान हैं जिन्होंने वोट दिए, पाकिस्तान के शहरी हैं, और वो उनकी जो राय है वो आपको पंजाब में आज कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, दफा 144 है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन लोग खड़े हैं बाहर। तो हाँ। लोग इस तरह पीछे जाने वाले नहीं। खान साहब ने कहा कि अगर केपीके में हमारे किसी भी कारकुन को अरेस्ट किया गया, कोई कार्रवाई हुई, एफआईआर हुई, तो हम सूबाई हुकूमत और गंडापुर साहब को बोर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे, वो ही इसके जिम्मेदार होंगे। तो अब तक क्या लोगों से आपकी बात हुई है एज ए जर्नलिस्ट? क्या लोग बता रहे हैं इस हवाले से? नहीं, अभी तक कोई किसी ने पुलिस के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं की। किसी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने हमें यहाँ से कोई हटाने की कोशिश की है या कोई रुकावट डाली है। मुझे तो अभी तक किसी ने नहीं कहा, अगर कुछ हुआ भी हो तो। और मेरा नहीं ख्याल पुलिस ये करेगी काम इस तरह से, बिकॉज दे आर, वो यहाँ पर ज़रूर सड़क से लोगों को इधर कर रहे हैं। हमें भी उन्होंने कहा वो इसलिए था कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ट्रैफिक ना रुके, तो वो सबकी फ़ायदे की बात है। मेरा नहीं ख्याल कि नौबत को ऐसी आएगी कि पुलिस कोई किसी को रोकेगी, आई डोंट थिंक। लेकिन ये है कि खाए हैं पाकिस्तान ने पिछले 15 साल में, और सारे इन सियासतदानों ने खाए हैं। अवाम के पास तो कुछ भी नहीं है। ये देखें, हमारी तरह सफ़ेद पोश लोग हैं, पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो लोगों के पास तो कुछ नहीं है। आज हर पैदा होने वाला बच्चा 3 लाख रुपए का मकरूज है। अच्छा, कर्जा किसने चढ़ाया? अच्छा, समी इब्राहिम साहब, अभी हम आ रहे थे यहाँ पर, हमारे कोलीग्स भी साथ थे। एक मजदूर था जो कि लोगों को खाना भी खिला रहा था, चाय भी पिला रहा था। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या वजह है, तो वो कह रहा था कि मैं खान से इस हद तक इश्क करता हूँ कि पिछले 1.5 महीने से मैंने पैसे जमा किए थे, और इसलिए जमा किए थे कि यहाँ पर जो पीटीआई के लोग आएंगे मैं खाना खिलाऊंगा और उनको चाय पिलाऊंगा। इतना जज्बा लोगों में अंदर। तो ये आपने बात सुनी, जो आपके अपने सवाल है ना, आपने उनका जवाब दे दिया।
अब मुझे बताओ, इस जज्बे को कोई बंदूक, कोई लाठी, कोई गिरफ्तारी मार सकती है? नहीं मार सकती। तो कैसे आप खान को अंदर रख सकते हो? ये जज्बा नहीं रहने देगा खान को अंदर, ही विल बी आउट। अच्छा, जगह जगह नाके लगाए गए हैं, आते हुए ख्वातीन को चेक किया गया, उनके आईडी कार्ड चेक किए गए और बैनर्स को जो है ना आग लगाएगी, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? यह हरकतें करके देख ली, लेकिन वो खवातीन पहुँच गई हैं यहाँ पे, बैनर जला दिए, तलाशियाँ लेनी में पहुँच गई, तो लोग पहुँच जाएंगे भाई, लोग नहीं रुकने वाले जो मर्जी कर। आखिरी सवाल, क्या फिगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज? लाखों में होगी, हजारों में होगी, कितने होंगे? सर जी, अब ये मैं कोई वो इस तरह से 15,000 कुर्सियां लगाएगी यहाँ पे। चले, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल पैक होगा, ये सड़क भी पैक होगी और लोग होंगे बहुत ज्यादा। 50 क्रॉस कर जाएंगे, 50 के एग्जैक्ट फिगर तो मैं क्योंकि ये गलत अप्रोक्सीमेटली वैसे बहुत बड़ा जलसा होगा, स्वाबी की तारीख का बड़ा जलसा होगा, स्वाबी की तारीख का जलसा, बड़ा जलसा होगा। इससे पहले खान साहब भी बड़े बड़े जलसे कर चुके हैं, उनको उनके रिकॉर्ड भी टूट जाएंगे। टूटेगा, ये उनकी खान की रिहाई के लिए जलसा ही, आप देखिएगा, टूटेगा रिकॉर्ड।